मेरे प्रियात्मन, आइए चलते हैं प्रातस्मरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत रामचरितमानस में विरचित राम कथा के एक प्रसंग का रसास्वादन करते हैं। प्रसंग है महाराज दशरथ के सचिव सुमंत्र राम, सीता और लक्ष्मण को अपने रथ के द्वारा वन में भेज करके वापिस आ रहे हैं। उन्हें कहा गया था कि इनको केवल वन दिखा लाना, शायद भय से वापिस आ जाए और वापिस ज़रूर लेके आना, इनको किसी तरह समझा बुझा करके। किंतु राम कहाँ मानने वाले थे, खाली रथ लेकर के वापिस आ रहे हैं। और स्थिति, मन की अवस्था बहुत खराब है, बहुत दुखी है सुमंत्र की। बार बार उधर ही देखते हैं जिधर राम गए हैं, अपना सर धुनते हैं और कहीं मन में इच्छा है शायद राम वापस आ जाएं, पर ये संभव नहीं है। लेकिन दुखी होकर के सुमंत्र की स्थिति ये है, राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधरणी कुल व्याकुल भारी, देखी दखी दखिन दिशि है ही नाई, जनु बिनु पंख विहग विकलाई। राम राम कभी सीता कभी लक्ष्मण बार बार पुकारते हैं सुमंत्र, और बार बार पुकार करके पछाड़ खा करके धरती पर गिर जाते हैं। आए थे राम को लेकर के तो सब भरा भरा दिखाई देता था, और वापिस जा रहे हैं तो सब खाली खाली दिखाई दे रहा है। ये दशा केवल सुमंत्र की हो ऐसा नहीं है। सुमंत्र के रथ में जो घोड़े जुड़े हुए हैं उनकी अवस्था और भी खराब है। उनकी स्थिति देखिएगा, देखी दखिन दिशि है ही नाई, जनु बिनु पंख विहग अकुलाई। घोड़े दक्षिण दिशा की तरफ देखते हैं, दक्षिण दिशा की तरफ घोड़े देख रहे हैं, और जिधर राम गए हैं घोड़े मुड़ मुड़ करके उधर देखते हैं। रथ में जोड़ दिए गए पर देखते उधर हैं घूम घूम करके, और ऐसा लग रहा है उनको वो हिन आते हैं, थोड़े जोर से बोल नहीं सकते। लेकिन प्रेम मन की ऐसी कोमल भावना है कि केवल मनुष्यों में हो ऐसा नहीं है, वो पशुओं में भी होती है, वो सभी में होती है। ऐसी लग रहा है उनको, जनु बिनु पंख विहग अकुलाई, जैसे किसी पक्षी के पंख काट दिए जाएं और वो अकुलाता है, उड़ नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। घोड़े ऐसा अपने आप को अनुभव कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, हम कहीं जा नहीं सकते, जैसे हमारे पंख काट दिए। घोड़े दुखे हैं इतने ज़्यादा। और ये स्थिति है, पशु प्रेम देखिए कितना होता है। प्रेम केवल मनुष्य में हो ऐसा नहीं है, वो सभी में है। घोड़ों की अवस्था है, क्योंकि राम से सभी को प्रेम है, राम के प्रति सभी की श्रद्धा है, मानव मात्र की नहीं, केवल जीव मात्र की श्रद्धा है। इसलिए घोड़ों की स्थिति ये हो गई है,
नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाजी निहारी। नहीं तृण चरहि, घास पत्ते नहीं खाते, बहुत प्रयास किया कि सुबह के चले हुए हैं कुछ खा ले, नहीं तृण चरहि, कुछ नहीं खाते। और न पिए ही जल, न जल भी पीते हैं, सब त्याग दिया उन्होंने राम के विरह में। लोचन मोच ही वारी, आँखों से आंसू बह रहे हैं घोड़ों के। आंसू केवल मनुष्य बहाते हों ऐसा नहीं, पशु भी बहाते हैं। दुख सबको होता है, विरह का दुख सबको है। अपना प्रेमास्पद जब भी हमसे बिछुड़ता है हम दुखी हो जाते हैं। पशु हमसे भी ज़्यादा दुखी होते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहा है, घोड़ों की आंखों से, राम के विरह में राम को याद करके। और व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाज निहारी। निषाद तो पहले दुखी थे, अब घोड़ों की अवस्था देख करके और भी दुखी हो गए, और ज़्यादा दुखी है कि ये क्या हुआ। अब बड़ा कठिन लग रहा है, कैसे चलेगा ये सब। और घोड़ों की अवस्था क्या हो गई है। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठा रे बरबसयानी। सो शिथिल रथ सकै नहा के, रघुवर विरह पीर उर्बा की। प्रयास करते हैं, चले पड़े घोड़े, बड़ा कठिन है चलना, मुश्किल से रथ पर बैठे, हाँकने का प्रयास किया, लेकिन उनके अपने मन में भी एक पीर अटकी हुई है, एक दुख अटका हुआ है। जैसे बड़ा कठिन हो रहा है स्वयं सुमंत्र के लिए, और साथ में दो जीव और हैं, घोड़ों के लिए बहुत कठिन हो रहा है चलना। घोड़ों की ये स्थिति हो गई है, चरफरा ही मग चल ही न घोरे। सुमंत्र प्रयास करते हैं, चले वापिस अयोध्या जाना तो है, लेकिन घोड़े नहीं चल रहे हैं। चरफरा ही मग चल ही न घोरे, बन मृग मनहु आन रथ जोड़े। ऐसा लगता है जैसे जंगल के पशु जोड़ दिए हो रथ में, उन्हें ऐसा महसूस होता है। जबकि घोड़े तो विशेष हैं, महाराज दशरथ के, भला राजा के घोड़े हैं, और क्या गति होगी उनकी, क्या उनका ज्ञान होगा, ये तो आप समझ सकते हैं। लेकिन अब वो चल नहीं रहे हैं, बार बार चलाने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो चरफरा ही मग चले ही न घोरे, इधर उधर होते हैं। ऐसा लगता है कि इनको जैसे कुछ नहीं पता चलना कैसे है, कोई ट्रेनिंग नहीं होती घोड़ों की, जैसे इनको दी नहीं है। ऐसा लगता है जंगल से ला कर के जैसे किसी पशु को जोड़ दिया हो, वो कैसे चलेंगे। बटु की अडू की परई फिरी, हे रही पीछे, राम वियोगी विकल दुख तीछे। बार बार पीछे देखते हैं, बार बार पीछे देखते हैं। अडू की परई फिरी, हे रही पीछे, पीछे देखते हैं, बार बार घुमा करके देखते हैं जिधर राम गए हैं। वो अयोध्या की तरफ ले जाना चाहते हैं सुमंत्र, लेकिन घोड़े उधर देखते हैं जिधर राम गए हैं। राम वियोग विकल दुख पीछे, राम के वियोग में इतने दुखी हैं कि हम अयोध्या नहीं जाना चाहते। राम के बिना अयोध्या क्या हो सकती है। जो बात माँ सुमित्रा ने लक्ष्मण को कही थी, लगता है जैसे घोड़ों ने भी सुन ली हो। घोड़े भी कह रहे हैं हम अयोध्या के हैं, और अयोध्या वहाँ है जहाँ राम है। अवध तह जह राम निवासु, दिवस तह जह भानु प्रकाशु। अयोध्या तो वहाँ है जहाँ राम निवास करते हैं, जहाँ राम है। अवध तह जह राम निवासु, जहाँ राम है वही अयोध्या है।
राम यदि अयोध्या से चले गए हैं तो हमारा कोई काम नहीं। अयोध्या में जाने का ये घोड़ों की मन स्थिति है, ये घोड़ों की मनोवृत्ति हो गई है। ज़रा सोच के देखिएगा कितना प्रेम है घोड़ों को भी, उनको बार बार पीछे देखते हैं, बार बार पीछे निहारते हैं। काश राम अभी आ जाएं और हमारे रथ पर बैठ जाएं तो कितने प्रसन्न हो जाएंगे। ये स्थिति उनकी है। भयहु निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चार तब दिए सारथी संग। निषाद भी ये स्थिति देख रहे हैं तो और भी दुखी हो गए, घोड़ों को देख करके दुखी हो गए, सुमंत्र की अवस्था देख करके दुखी हो गए। और फिर उन्होंने क्या किया, 4 सेवक बुलाए निषाद ने और कहा तुम ही साथ जाओ, तुम ही रथ को ले जाओ आगे चला करके। अब सुमंत्र के बस का नहीं है, सुमंत्र की स्थिति बहुत खराब हो गई है। विरह सभी को दुखी करता है, कोई भी हो। क्या सोच रहे हैं सुमंत्र, सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना। सुमंत्र तो मंत्री हैं, बिल्कुल परिवार के सदस्य नहीं, खून के रिश्तेदार नहीं, केवल मंत्री हैं। लेकिन क्या स्थिति है, क्या कह रहे हैं सुमंत्र, धिग जीवन रघुवीर विहीना। राम के बिना जीवन धिक्कार है, जीवन वही है जिसमें राम हो। राम के बिना जीवन क्या है, रहे ही न अंतहु अधम शरीरु, जसन लेहु बिछरत रघुवीरु। ये शरीर तो कभी ना कभी जाएगा, मरेगा। अरे शरीर तू अभी क्यों नहीं जाता, यश क्यों नहीं लेता। लोग कहें राम के विरह में सुमंत्र ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। देखिए शरीर को कह रहा है, शरीर तू अभी क्यों नहीं चला जाता, किस लिए रुका हुआ है, अभी क्यों नहीं मर जाता। इतिहास में दर्ज हो जाए कि राम को प्रेम करने वाले सुमंत्र भी थे जिन्होंने राम के विरह में अपना शरीर ही त्याग दिया था। अभी यश का अवसर है, शरीर तो किसी रुका हुआ है। मीजी हाथ सिर धुन पछताही, मनहु कृपण धन राशि गवाई। ऐसा लगता है जैसे कोई कृपण, कोई भिखारी ने को बहुत बड़ी राशि मिल गई हो लेकिन वो उसको अब गंवा बैठा हो। जब राम रथ पर थे तो बहुत बड़ा धन था, खजाना था उनके पास जैसे, और अब ऐसा लग रहा है जैसे वो राशि लुट गई हो, किसी ने लूट ली हो। ऐसा सोच करके वो मीजई हाथ सिर धुनी पछताही, हाथ मलते हैं, सिर धुन धुन करके पछताते हैं। ये स्थिति उनकी हो गई है। और यूँ कह रहे मैं अयोध्या जाके करूँगा क्या, मैं क्या करूँगा, किसको क्या जवाब दूंगा, क्योंकि सारी अयोध्या वाले पूछेंगे कहाँ है राम, कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है सीता। धाई पूछी है मोहि जब विकल नगर नर नारी, उतरु देव में सब ही तब हृदय वज्र बैठारी। भाग भाग करके, धाई पूछे ही, भाग भाग करके नर नारी नगर के पूछेंगे राम कहाँ है। मैं क्या उत्तर दूंगा सबको, मैं अपने हृदय को कैसे वज्र बनाऊंगा, क्या कहूँगा मैं सबको जाकर के। देवहूँ उतरु कौन मुँह लाई, आयहूँ कुशल कुंवर पहुँचाई। बहुत दुखी हैं वो, कह रहे हैं मैं सबको क्या ये बताऊंगा कि हाँ मैं राम और सीता लक्ष्मण को कुशल पूर्वक वन में भेज करके मैं वापस आ गया हूँ। धिक्कार है तुझे, तू वापस भी कैसे आ गया। क्या कहूँगा मैं, ये मुँह से कहूँगा कि मैं वन में भेज के आया हूँ। ऐसा लग रहा है सुमंत्र को जैसे न इसमें दशरथ का दोष है, न कैकेयी का दोष है, न मंथरा का दोष है। ऐसा अनुभव कर रहे हैं सुमंत्र
राम के प्रेम में जैसे वही सारे सारे दोषी हैं, और वो स्वयं ही राम और लक्ष्मण सीता को वन में उन्होंने भेजा है, जैसे उन्होंने वनवास दिया है। इतना महसूस कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं सुमंत्र, ये स्थिति उनकी है। और ये कह रहे हैं कि हृदय न बिदरहु पंकजिमी, बिछुरत प्रीतम नीर, जानत हो मोहि दीन विधि, यह यातना शरीर। ये हृदय बिखर क्यों नहीं गया, फट क्यों नहीं गया? ऐसे क्यों नहीं फट गया जैसे अपना प्रियतम जल से अलग होकर के मछली मर जाती है, तू जिंदा कैसे है? यदि प्रेम होता तो मछली की तरह से प्राण त्याग देता। लेकिन क्या करूं, मुझे पता लग गया है ये शरीर यातना सहने के लिए ही है, ये शरीर है ही दुख सहने के लिए ही परमात्मा ने दिया है। मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कहूँ मैं? दुखी होते होते जाते हैं अयोध्या में, और राम कुशल कहूँ सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन वै देही, आनी फेर की बन ही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। वापिस आए। महाराज दशरथ को तो उत्तर देना था। क्या हुआ? दशरथ ने ये कहा था, बन दिखा करके जरा वापिस ले आना, बस। लेकिन अब वो पूछते हैं, राम कुशल से हैं? कहाँ? कह रघुवीर लखन वै देही, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है राम, कहाँ है वैदेही? बार बार पूछते हैं। वापिस ले आए कि वो वन में ही चले गए? क्या हुआ? बार बार पूछते हैं, लेकिन क्या उत्तर दें, क्या उत्तर दे सकते हैं? सखा राम सिय लखन जहें, तहाँ मोहि पहुँचाओ, नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहें सतभाव। दुखी हैं और कह रहे हैं, हे सखा, हे मित्र सुमंत्र, मुझे अब तुम वहीं पहुंचा दो जहां राम है। मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहता। राम सखा सिय लखन जय है, जहाँ सीता राम लक्ष्मण है, मोहि तहाँ पहुँचाओ, बस मुझे वहीं पहुँचा दो। नाहित चलन चहत अब प्राण कहूँ सतभाव। मैं सत्य कह रहा हूँ, अगर तुम मुझे नहीं पहुँचाओगे तो मेरे प्राण वहाँ चले जाएंगे, राजा राम है। दशरथ महाराज इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि वो जीना नहीं चाहते। बिल्कुल ये अवस्था है, मैं राम के बिना जीऊँ कैसे? और ऐसी अवस्था में वास्तव में वो बहुत ये रोने लगे। महाराज दशरथ इतने ज्ञानी, इतने वीर, जिनको देवता बुलाते थे युद्ध में अपने सहायता के लिए, जरा सोच करके देखिएगा। वो महाराज दशरथ, यानी इतनी विरह वेदना है, इतना दुख है कि उसमें सारा ज्ञान तिरोहित हो जाता है, सारी वीरता चली जाती है। ये राम के प्रति प्रेम का अनुभव है सबका, जिसका भी है, और रो रहे हैं जोर जोर से। हा रघुनंदन प्राम प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हे मेरे प्राणों के प्रिय राम, हे रघुनंदन, तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन बीत गए हैं। कितने दिन बीते हैं? अभी तो सुमंत्र गए हैं, लेकिन बहुत दिन लगते हैं दशरथ को। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते राम तुम्हारे बिना। एक एक पल एक एक युग के समान लग रहा है राम के विरह में दशरथ को। एक एक पल एक एक युग के समान लग रहा है। कैसे राम के बिना जीऊँ? एक पल काटना कठिन है। इसलिए वो कह रहे हैं, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीत गए तुम्हारे बिना जीते जीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितुहित चित चातक जग। हाय लक्ष्मण, हाय जानकी, मेरे हृदय के हितकारी, तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन बीत गए हैं और दुखी हो गए, पड़ गए हैं,
स्थिति ये है कि अब एक पल काटना मुश्किल है, प्राण निकल रहे हैं, महाराज दशरथ के वास्तव में निकल रहे हैं। और जब निकलना ही चाहते हैं तो ये स्थिति होगी कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राउ गयौ सुरधाम। बार बार राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, बार बार राम राम रट रहे हैं। हाय राम, हे राम, हाय राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, राम राम रट रहे हैं। और तनु परिहरि रघुवर विरह, राम के विरह में उन्होंने प्राणों को त्याग दिया है। स्वर्गलोक को चले गए हैं। बहुत दुखी हैं महाराज दशरथ, बहुत दुखी है। राम के विरह में क्या जीवन है, क्या जीना है। जियत मरण मरण फल दशरथ पावा, और खंड अनेक सकल जस गावा। टिप्पणी की है तुलसीदास जी ने, जिन्होंने महाकाव्य रचा है। जियत मरद फल दशरथ पावा, जिए तो राम के साथ, जिए तो राम के दर्शन करते करते, जिए तो राम को गोद में खिलाते खिलाते। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर विहारी। वो मंगल करने वाले भगवान राम द्रवहु, प्रसन्न हो, प्रार्थना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं द्रवहु सु दशरथ अजिर विहारी। जो दशरथ के आंगन में खेलने वाले वो राम हैं, वो मुझ पर भी प्रसन्न हो। यानी दशरथ के आंगन में खेले तो राम खेले, सामने रहे, साथ भोजन किया, तो दशरथ ने वो फल पाया राम को प्राप्त करके। और यदि राम चले गए तो अपने प्राण भी महाराज दशरथ ने त्याग दिए। दोनों तरह का फल महाराज दशरथ ने प्राप्त किया है। जीवन में रहे तो राम के साथ रहे, और यदि राम चले गए तो राम के विरह में प्राणों को त्याग दिया। ये है राम के प्रति समर्पण, ये है राम के प्रति प्रेम, ये है राम के बिना जीने का स्थिति। हम रहें, राम के बिना रहे, अपनी स्थिति हम देख लें, हम कितना राम को याद करते हैं और कितना राम के साथ जीते हैं जीवन में। हमें भी महाराज दशरथ का थोड़ा सा अंश मिल जाए। हम जिए तो राम के साथ जिए, मरे तो राम के साथ मरें। ऐसा यदि मनोभाव हम गोस्वामी तुलसीदास रचित इस मानस से ले ले तो हमारा जीवन में धन्य हो जाए। ओम जय श्री राम।